34,000 फीट की ऊंचाई पर जब एक प्लेन बिना पायलट के कंट्रोल के उड़ रहा हो और उसके पायलट और क्रू मेंबर सभी बेहोश हो गए हों, यहाँ तक कि यात्री तक बेहोश हो गए हों, तो ऐसे में उस प्लेन के साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं। आज की जो कहानी है वो 14 अगस्त 2005 को घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 की है, जिसे बाद में घोस्ट फ्लाइट का नाम दिया गया। यह फ्लाइट सुबह 9:07 को लारनाका साइप्रस से एथेंस ग्रीस के लिए रवाना होती है। इसमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार होते हैं। सभी खुशी खुशी अपनी यात्रा पर निकल चुके थे, लेकिन जैसे ही प्लेन ऊंचाई पर पहुंचा, केबिन में प्रेशर कम होने लगा। इस वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगी। केबिन प्रेशर कम होने की वजह से विमान में लगे चेतावनी संकेत अचानक बजने लगे। पायलट और को पायलट को लगा कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी है, लेकिन असल में यह प्रेशराइजेशन सिस्टम की समस्या थी, जिसे सही तरीके से सेट नहीं किया गया था। धीरे धीरे सभी यात्री और क्रू सदस्य बेहोश होने लगे। ऑक्सीजन मास्क तो गिर गए, लेकिन वो केवल थोड़े समय के लिए ही मदद कर सकते थे। अब ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पर था। विमान तय रास्ते पर उड़ रहा था, लेकिन कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कई बार पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जब प्लेन एथेंस के पास पहुंचा तो ग्रीस की वायु सेना ने इसे देखने के लिए 2 लड़ाकू विमान भेजे। जब उनके पायलट ने फ्लाइट 522 के पास जाकर अंदर झांका तो नजारा बहुत ही खौफनाक था। प्लेन के अंदर सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सभी बेहोश हो चुके थे। कॉकपिट में भी कोई हरकत नहीं हो रही थी, लेकिन केबिन क्रू में से एक व्यक्ति होश में थे। उन्होंने कॉकपिट में जाकर प्लेन को संभालने की कोशिश की। लड़ाकू विमान के पायलट ने उन्हें कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क पहने हुए देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का ईंधन लगभग खत्म हो ही चुका था और यह दोपहर 12:04 पे ग्रीस के ग्रामाटिको इलाके में एक पहाड़ी से टकरा गया। जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि प्रेशराइजेशन सिस्टम को उड़ाने से पहले सही तरीके से सेट नहीं किया गया था। देखिए, जब विमान ऊंचाई पर उड़ता है तो बाहर की हवा का दबाव और ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण अंदर बैठे इंसानों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। प्रेशराइजेशन सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है कि प्लेन के अंदर का दबाव और ऑक्सीजन का स्तर ऐसा रहे जिसमें यात्री और क्रू मेंबर्स आराम से सांस ले सकें। अगर ये सिस्टम ठीक से काम ना करे तो प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स की बेहोशी या मौत तक हो सकती है। और यही समस्या हुई थी हीलियोस फ्लाइट 522 के साथ। सोच करके देखिए कि एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन गई। हीलियोस फ्लाइट 522 की यह घटना हमें ये याद दिलाती है कि सुरक्षा में की गई छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। यह कहानी आज भी दुनिया की सबसे डरावनी हवाई घटनाओं में से एक मानी जाती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रकार की नई वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वरना न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। चलिए मैं आपसे मिलता हूं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।